देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैथ फर्स्ट में इस समय हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन। इस संबंध एवं फलन की पहली प्रश्नावली जिसमें संबंध के प्रकार बताए थे वो हो गई, दूसरा फलन के प्रकार जो बताए थे वो हो गई। आज हम तीसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.3 के बेसिक के बात करेंगे। इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है। इस प्रश्नावली 1.3 में फलनों का संयोजन पढ़ना है हमें, और प्रतिलोम फलन पढ़ना है यानी व्युत्क्रमणीय फलन जिसे कह सकते हैं हम। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले हम फलनों का संयोजन बताएंगे तुम्हें। फलनों का संयोजन, तो इसमें यदि दो फलन होंगे तो उसका संयोजन कैसे करेंगे, और तीन फलन होंगे तो उसका संयोजन कैसे करेंगे। तो पहले नंबर में हम बताएंगे फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, देखिए फलनों के संयोजन में क्या बताया जाएगा आपको। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में, यदि f और g दो फलन हो तो उसका संयोजन कैसे कैसे कर सकते हैं हम। यदि f और g दो फलन है, यदि f और g दो फलन है, f और g दो फलन है, तब फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन इतने प्रकार से कर सकते हैं हम। से लिखते हैं, इतने प्रकार से मतलब से लिखते हैं। f और g अगर दो फलन है तो फलनों को संयोजन को, जिसे आप कह देते हो फॉग गॉफ गॉग फॉफ, जिसे पढ़ते हो पर आप कुछ भी दो, लेकिन ये लिखा है g संयोजन f, ये संयोजन का चिन्ह है। ये लिखा है f संयोजन g, ये संयोजन का चिन्ह है। ये लिखा है g संयोजन f, ये लिखा है g संयोजन g, और ये लिखा है f संयोजन f। इतने प्रकार से लिखते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित या परिभाषित कर सकते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे कैसे? अगर लिखा है f संयोजन g, तो देखिए इसको हमको एक चर देना पड़ेगा यहां पर x, जिसका की मान क्या हो जाएगा, ये x जो है वो g के साथ जाएगा। f संयोजन g लिखा है तो इसको लिखेंगे f और gx, ये हो गया f संयोजन g का मतलब। अगर आपका लिखा हुआ है गॉफ जिसे कहते हो यानी g संयोजन f, तो एक चर दीजिए x को, तो ये हो जाएगा g हो जाएगा ये। या आपका लिखा हुआ है गॉफ गॉग यानी g संयोजन g लिखा हुआ है अगर, तो x दीजिए इसको, तो हो जाएगा g ऑफ gx। दो फलनों का संयोजन है ये। अगर लिखा हुआ है आपका ऑफ x यानी f संयोजन f है, तो x दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा f ऑफ f। ये आपने देखा दो फलनों का संयोजन। अगर है तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब दूसरे नंबर में हम तुम्हें बताते हैं तीन फलनों का संयोजन किस प्रकार से करेंगे। तीन फलनों का संयोजन, यदि तीन फलन हो आपके, कौन कौन से तीन फलन हो आपके, f g और h। देखिए सेकंड नंबर में, यदि तीन फलन
तीन फलन कौन कौन से मान लो कि F कामा G और H हैं, तो फलनों के संयोजन, तब फलनों का संयोजन, या तो भी कह सकते हैं तब फलनों का संयोजन देखिए कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। फलनों का संयोजन, तब फलनों का संयोजन G संयोजन F और H को बाहर रखेंगे संयोजन H, ऐसे, या G को बाहर रखो G संयोजन और कोष्ठ में F संयोजन H से लिखते हैं, तीन संयोजन है अगर से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, तीन संयोजन है तो ये लिखा हुआ है आपका G संयोजन F और संयोजन H। तो देखिए हम इसको ऐसे बंद कर दें और यक्स दें, इसे यक्स, तो देखिए पहले ये वाला संयोजन खत्म होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा G संयोजन F और ये इसको दे देगा तो हो जाएगा HX, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार का होगा तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये चीजें आप सीख लेंगे तो प्रश्नावली का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाओगे, तो इन सभी को आपको लिख लेना है तो बड़ी आसानी से सवाल समझ में आएंगे। अगर G बाहर है G संयोजन और कोष्ठ में है F संयोजन H, तो इसको ऐसे बंद करेंगे और यक्स लिख देंगे यहां पर, तो यक्स तो H को ही दिया जाएगा, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, यहां पर पूरा है F संयोजन H, लेकिन पूरे के साथ एकदम आ नहीं सकता, तो H को अलग करिए इससे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे G संयोजन F, G संयोजन F संयोजन H को अलग कर लिया और इसको इसमें बंद कर दीजिए यक्स। तो देखिए H इसमें चला जाएगा, ये वाला संयोजन हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा G संयोजन F और कोष्ठ में HX, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसको अगर इस प्रकार लिखा हुआ है कि G संयोजन और F संयोजन H और X, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा आपको, ठीक। तो ये हो गया फलनों का संयोजन। अब एक चीज और इसमें पढ़नी है, वो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, इसमें आपको और पढ़ना है व्युत्क्रमणीय फलन। देखिए व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, व्युत्क्रमणीय फलन दूसरी चीज पढ़ना है व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन। देखिए ये चीज पढ़ना है दूसरे नंबर में, व्युत्क्रमणीय फलन। तो देखिए व्युत्क्रमणीय फलन कैसे पढ़ेंगे हम आप, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए सूत्र आच्छादक और एकाकी के लिए क्या बताया था हमने, आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए y बराबर fx, तो f को इधर ले आइए तो f इनवर्स y बराबर होगा x, f इनवर्स y बराबर, इसे ही कहते हैं व्युत्क्रमणीय फलन, यानी इसे f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन तो f इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। देखिए फलन व्युत्क्रमणीय कब कब होगा, पहले सुन लीजिए फिर हम सब पॉइंट लिखे दे रहे हैं। यदि फलन एकाकी और आच्छादक है तभी फलन व्युत्क्रमणीय होगा, यदि फलन एकाकी हो आच्छादक ना हो तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, यदि फलन आच्छादक है एकाकी नहीं तब भी व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, यदि फलन ना एकाकी है ना आच्छादक तब भी व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। यानी फलन का व्युत्क्रमणीय होने के लिए फलन को एकाकी और आच्छादक होना आवश्यक है, जो कि हमने प्रश्नावली आपको हमने
पढ़ा दिया है प्रश्नावली 1.2 में। फर्स्ट नंबर देखिए, व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, नोट पॉइंट करके 4 पॉइंट नोट कर लेने हैं कि फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा। यदि फलन f एकाएकी आच्छादक है, यदि फलन f एकाएकी आच्छादक है, यदि फलन f एकाएकी आच्छादक है तो f इनवर्स परिभाषित है। जब परिभाषित है तभी व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कर सकते हो, परिभाषित है। अगर परिभाषित नहीं होगा तो आप व्युत्क्रमणीय फलन नहीं ज्ञात कर सकते हो। सेकंड नंबर, यदि f एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है, तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। जो परिभाषित नहीं होगा तो व्युत्क्रमणीय आप यूं नहीं ज्ञात कर पाओगे। तीसरा नंबर, यदि f आच्छादक है किंतु एकाएकी नहीं है तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो फिर व्युत्क्रमणीय फलन का मान आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यदि f न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, न एकाएकी है और न ही आच्छादक है तो f इनवर्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो व्युत्क्रमणीय फलन नहीं ज्ञात होगा। केवल उसी का व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात होगा जो परिभाषित होगा। तो एकाएकी और आच्छादक इसके लिए आपको आना चाहिए, यानी प्रश्नावली 1.2 का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जिसने प्रश्नावली 1.2 नहीं पढ़ा हुआ है वो उस पर जाएगा और उसको समझ लेगा तो ये बड़े चैप्टर बड़ी आसानी समझ में आएगा। देखिए, इसके पहले 2 प्रमेय हैं, उन दोनों प्रमेय को बताएंगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, और उसके बाद सीधे हम प्रश्नावली में जाएंगे। इसका एक एक सवाल आप बड़ी आसानी से समझेंगे। लेकिन कब समझेंगे? जब आपने इसका बेसिक पढ़ा हुआ है और 1.2 का बेसिक पढ़ा हुआ है।